नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था, तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर कहलाता है, जो आउटर डायमीटर को मेज़र करने के लिए, आउटर स्पेस गैप्स को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें इनसाइड डायमीटर मेज़र करना है, जैसे कि ये पाइप है, तो पाइप का हमें ये अंदर वाला डायमीटर मेज़र करना है, तो इसके लिए हम ये वाला माइक्रोमीटर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो ये इनसाइड माइक्रोमीटर है हमारे पास। इस पे काफ़ी सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। इसके मेन 3 यूनिट्स जो है, सबसे पहला है ये माइक्रोमीटर यूनिट, जो काफ़ी छोटा है देखने में। माइक्रोमीटर यूनिट के बाद ये उसका हैंडल है, ये उसका हैंडल है जिसे हम डीप अगर कोई मेज़रमेंट लेना है तो हैंडल के यूज़ से हम ले सकते हैं। और ये सारे जो है वो स्पेसिंग बार्स हैं, जिससे हम इस माइक्रोमीटर यूनिट के अंदर लगा करके उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये स्पेसिंग बार्स हैं। और ये है स्पेसिंग कॉलर। ज़्यादातर 12 mm का या 12 mm का जो कॉलर होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये 13 mm का कॉलर है, 13 mm। तो अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से पार्ट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस माइक्रोमीटर यूनिट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमें इंडिकेट किया हुआ है 50 to 75 mm, यानी कि ये जो मिनिमम मेजरमेंट है वो उसका 50 mm है। तो इससे कम ये मेज़र नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ये जो दोनों एनविल के बीच की जो लेंथ है मिनिमम, अगर हम इसको 0 कर दे, यहाँ पर दोनों 0 को कॉन्साइड कर दे, तो इसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो यहाँ पर 50 mm की होगी। और यहाँ पर अगर हम इसको पूरा खोल भी दे तो ये 13 mm तक एक्सटेंड हो सकता है। यानी कि इस बेसिक ये इंस्ट्रूमेंट के यूज़ से हम 50 mm से लेकर के 63 mm का मेज़रमेंट हम ले सकते हैं। मानो कि ये इसका मेज़रमेंट हमें लेना है, तो ये अगर 50 से ज़्यादा इसका डायमीटर है तो इसके अंदर जाएगा, लेकिन अगर 50 से कम का डायमीटर है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो हम मेज़रमेंट ले नहीं पाएंगे। तो मिनिमम मेज़रमेंट 50 mm या उससे ऊपर ही होना चाहिए, तभी ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे काम आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्पेसिमेन हमारे पास जो ये है, इसकी अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट इसका जो भी आउटसाइड माइक्रोमीटर का था वही है 0.01 mm। यानी कि इसमें जो भी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सिस्टम थी, जो मेजरमेंट रीडिंग लेने की, वो सेम यहाँ पर है। थिम्बल और रैचेट स्क्रू, और ये दोनों जो है वो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 2 एनविल है। ये वाला जो है वो फिक्स एनविल है, ये वाला जो है वो चेंजेबल, यानी कि हम इस वाले एनविल को हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें से कोई भी स्पेसर लगा करके इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसका ये लॉकिंग नट है, इसको अगर हम लॉक करेंगे तो ये वाला जो एनविल है वो लॉक होगा। और ये वाला जो स्क्रू है उसको खोल करके इसको हम यहाँ पर, ये जो हैंडल है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि हम कहीं पर कोई अंदरूनी अगर मेजरमेंट लेना है डीप, तो इस हैंडल की मदद से हम ले सकते हैं। इसको हम अगर 0 कर दें तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं। देखिए इसको मैंने 0 कर दिया। अब हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम इसका मेजरमेंट लेंगे। देखिए तकरीबन 50.01, और हम देख सकते हैं तो कंप्लीट 50 mm, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये जो दोनों जॉज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 mm है। अगर इसमें एरर है, अगर कोई भी एरर हमें दिखाई देती है, हमें मालूम पड़ती है, तो ये जो पीछे का जो एनविल है इसको हम
इस वाले स्पैनर के यूज से उसको गोल घुमा करके, इस तरह फंसा करके उसको गोल घुमा करके उसको थोड़ा अंदर या बाहर कर सकते हैं, ताकि हम जो एरर है उसको कंपनसेट या एडजस्ट कर सके। ठीक है, अभी तो ही फिलहाल हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट है, 50 mm थे। ठीक है, अब मान लीजिए इसका हमें इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो ये वाला एनविल तो फिक्स है, यहाँ रहेगा, और इसके बीच में हम एक स्पेसर लगाएंगे। जो ये वाला स्क्रू है इसको खोल करके ये एनविल हम बाहर निकाल लेंगे, और फिर ये वाला जो स्पेसर है इसको हम अंदर एंटर करके देखेंगे तो ये वाला भी अंदर नहीं जाएगा, तो इसको बाहर करेंगे। इससे छोटा स्पेसर है हमारे पास, वो एंटर करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, ये इसको हम इस तरह पकड़ के फिर इसको गोल गोल घुमा के, जब तक दोनों एनविल टच नहीं होते तो तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कंप्लीटली इनसाइड जो दोनों एनविल्स हैं वो टच हुए हैं। ज़्यादा हम इसको नहीं घुमाएंगे क्योंकि वो फिर अंदर जाएगा, इस वजह से ये है जो। ठीक है, अब इसका अगर हम मेजरमेंट लेना चाहे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सटेंशन रॉड जो है वो कौन सी लगाई हुई है, तो 100 से 125 mm, 100 से 125 mm। तो सबसे पहले एक्सटेंशन रॉड का जो रीडिंग है वो होगा 100 mm। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर रीडिंग होगा 100 mm। ठीक है, अब फिर इसका हम रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के यहाँ पर 10 के ऊपर, फिर और अगर हम देखें तो 49, यानी कि यहाँ पर देखें तो 10.49 mm इस माइक्रोमीटर यूनिट का हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिक जो हमारा ये वाला जो एक्सटेंशन रॉड था वो 100 था, तो यहाँ पर टोटल हो गया है 110.49 mm। तो इसका इंटरनल डायमीटर है 110.49 mm। तो इस वाले एक्सटेंशन रॉड के यूज से हमने ये रीडिंग लिया है। मान लीजिए हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़े तो हम इस वाले स्पेसिंग कॉलर का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ये स्पेसिंग कॉलर हमें यहाँ पर कितने mm का दिया हुआ है, तो यहाँ पर 13 mm का हमें स्पेसिंग कॉलर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 mm दिखा रहा है या 12.99 mm दिखा रहा है, 13 mm। ठीक है, तो यहाँ पर 13 mm का हमें कॉलर दिया गया है। इस कॉलर का यूज करके हम ये 100 जो था बेसिक 100 के ऊपर भी हम 13 mm तक ऐड कर सकते हैं। कई माइक्रोमीटर में ये 12 mm का दिया हुआ होता है, लेकिन हमारे केस में ये 13 mm का दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर 100 जो हमने बेसिक लिया था उसके ऊपर हम यहाँ पर 13 mm भी ले सकते हैं। तो हमारा ये वाला जो बेसिक हुआ वो 100 प्लस 13 mm हो गया। तो कई बार कुछ मेजरमेंट्स को एक्सटेंड करने के लिए भी हम इस वाले कॉलर का यूज़ करते हैं। तो बाकी यही था इनसाइड माइक्रोमीटर का जो भी मेज़रमेंट लेने का तरीका। ये हमारे पास बेसिक जो है उसका एनविल है, और ये सारे जो हमारे पास है टोटल 1 2 3 4 5 और 6 तरीके के एक्सटेंशन रॉड्स हमारे पास है। और ये बेसिक यूनिट माइक्रोमीटर का यूनिट है, और ये हैंडल है, और ये कुछ स्पैनर्स हैं।
इसको एडजस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ जो स्पेसिंग कॉलर्स हैं इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अदर। इसमें अगर कोई एरर होती है, ये दोनों एनविल के बीच में अगर कोई एरर होती है तो इसको भी हम इस वाले स्पैनर की हेल्प से इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्सटेंड हो गया और इसको लॉक कर दीजिए, तो इस वाले में हमने थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया, तो इसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर कोई एरर हमें दिखाई देती है तो ये बेसिक था इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।